हेलो एवरीवन। आज हमने बुक किया ऑलमोस्ट 42,000 का प्रॉफिट है वो बुक किया है। जिनमें से कुछ हमारी होल्डिंग्स है और बैंक निफ्टी के अंदर हमने ट्रेड की थी, वो उसका प्रॉफिट है। दोनों मिला के ऑलमोस्ट 42,000 का प्रॉफिट है। होल्डिंग मैंने बाई की है वो पिरामिड बाइंग के बेस पे की है। पहले से मेरे पास ऑलरेडी थी, उसमें कुछ होल्डिंग है ऐड की है। और ट्रेडिंग है वो आज की इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर की थी। 46,500 की कॉल बाई की थी, जो कि ऑलमोस्ट 41,000 का प्रॉफिट है वो हमें लेके गई। तो देखते हैं कहाँ पे हमारी पोजीशन बनी थी, वो देखते हैं। चार्ट पे चलते हैं एक बार। तो यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था, एज यू कैन सी। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद एक मैंने रेंज दी थी ऑलमोस्ट थर्सडे को कि एक रेंज है जहां से मार्केट यदि नीचे आता है तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे की तरफ है हो जाएगा और ब्रेकआउट देके प्रॉफिट देगा, जैसे कि हुआ भी था। वैसे ही यहाँ पे मार्केट रेंज के अंदर हमने टारगेट है वो सेट कर रखे थे कि यहाँ तक है वो मार्केट ऊपर की तरफ रिटेस्ट के लिए जा सकता है, जैसे बड़ी कैंडल पे 5 मिनट पे 15 मिनट पे। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट था कि यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट के लिए जा सकता है, तो एक छोटा सा ब्रेकआउट फाइंड करें माइक्रो ट्रेंड के अंदर और वहां पे हम एंट्री ले और वहां पे हम ट्राई करें कि को स्कैल्पिंग ट्रेड बनाए और प्रॉफिट लेके वहां से जल्दी जैसे भी हो हमको लेके निकल जाए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप था। पहले हमने एक ट्रेंड फाइंड किया, माइक्रो ट्रेंड फाइंड किया और वहां पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, वहां पे ब्रेकआउट मिला और ऊपर की तरफ एक रेंज बनी हुई थी जहां के आसपास हमारा टारगेट था। वैसे तो मैं टारगेट है वो अपने क्वांटिटी है पार्ट्स के अंदर एग्जिट करता हूँ, लेकिन एक टारगेट चार्ट्स पे भी होता है कि कहाँ तक लेवल है ये जा सकता है, कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकती है। तो जिसकी वजह से एक टारगेट सेट होना चाहिए चार्ट्स पे भी कि उससे पहले हम एग्जिट हो पाए। यहाँ पे हम एग्जिट हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एग्जिट हो जाते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक होल्ड कर दे तो भी दिक्कत हो जाती। मार्केट वहां से नीचे आ गए, यहाँ पे होल्ड करते, यहाँ के लिए होल्ड करते तो वो फिर उस चीज की वैल्यू नहीं रहती। यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं था, सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था। इससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था और हम यदि 16 पॉइंट्स भी ऊपर की एक्सपेक्टेड करते तो वहां पे हमारा लॉस होना फिक्स था। इस वजह से टारगेट के लिए भी एक लेवल होना चाहिए, उस लेवल से पहले हम निकल सकते हैं, लेकिन उस लेवल के बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस लेवल से ऊपर टारगेट रखे, या फिर यदि कोई सपोर्ट है तो उससे नीचे हम टारगेट रखे, वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उससे भी नीचे मार्केट जा सकता है, हो सकता है वहां से वापस टेस्ट करके उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे मार्केट है अपना मूवमेंट दे दे। वैसे फ्राइडे के अंदर एक हमको ट्रेड देखने को मिली थी, यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दिया था। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला था। यदि यहाँ पे कहीं पे किसी ने एंट्री की थी तो ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ कहीं पे भी रेंज है, रेंज के अंदर मार्केट है वो वापस से आके यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। जिसने भी एंट्री की थी तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया था। फ्राइडे को मैं अवेलेबल नहीं था, थोड़ा बिजी शेड्यूल था। और मैं ट्राई करूंगा कि एक दो दिन और कंस्ट्रक्शन का वर्क चलेगा, उसके बाद मैं ट्राई करूंगा लाइव ट्रेडिंग आने के लिए। तो अभी थोड़ा नेटवर्क का भी इश्यू आ रहा है यहाँ पे, एज यू कैन सी। सो ऑलमोस्ट इस थर्सडे या फिर उससे पहले मैं ट्राई करूंगा लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने की, कि मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेडिंग करूं, जो भी रहेगा उनके साथ ही प्रॉफिट होगा लॉस होगा तो वो कंटिन्यू रखूं। कंस्ट्रक्शन काम एक दो दिन देखते हैं, यदि हुआ तो ठीक है, अदरवाइज उसके साथ ही मैं ट्राई करूंगा जैसे भी एडजस्ट करके एक दो घंटे के लिए अपना काम है वो कंटिन्यू रखे, लाइव ट्रेडिंग कंटिन्यू रखे। तो ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट था हमने बुक किया था आज की ट्रेड के अंदर। ऑलमोस्ट 42,000 का टोटल प्रॉफिट है। वैसे मान के चलो 41,000 का प्रॉफिट है, बाकी तो ऑलमोस्ट होल्डिंग है। सो होल्डिंग के अंदर भी हमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, बिकॉज जो भी हमारी सेविंग्स रहती है वो एफडी के अंदर डालोगे तो क्या ऑलमोस्ट 7 से 8% का रिटर्न मिलेगा एनुअली। वही यदि आप होल्डिंग के अंदर डालोगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑलमोस्ट 30% के आसपास, 25 या फिर 30 के आसपास आप इजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो यदि होल्डिंग अच्छी होल्डिंग आपके पास पड़ी है तो। जो भी आपकी सेविंग है ट्रेडिंग के अलावा वो आप होल्डिंग के अंदर ट्राई करो कि होल्डिंग के अंदर डाल के वहां से आप प्रॉफिट जनरेट करने की। और कुछ नहीं तो आपका जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो तो एडजस्ट होके आपका जो भी 1 लाख रुपए तो ईयरली 30,000 आ रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है कि होल्डिंग से बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं, और क्या चाहिए। सो ये थी आज की सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी एंट्री की और एग्जिट की। तो ज्यादा कुछ प्रॉफिट था नहीं आज का, मार्केट साइडवेज लग रहा था। वैसे मैं बताया था कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट रहेगा और मे बी और भी रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट रहेगा, फिर मार्केट एक मूव दिखाएगा ऊपर की तरफ, साफ मूवमेंट दिखाएगा, उसके बाद मार्केट ट्राई करेगा कि 50,000 है वो टच हो जाए। तो उससे पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक स्कैल्पिंग ट्रेड के अंदर एंट्री करें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, जो भी हमें ट्रेंड फाइंड करके एंट्री करनी है। और स्कैल्पिंग के अंदर ज्यादा टाइम होल्ड नहीं रखना है हमको, ट्रेड जितना भी हो प्रॉफिट लेके वहां से निकलना है। लेकिन आपका आर रेशियो सही रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 10% का आपका स्टॉप लॉस है 5% प्रॉफिट लेके निकल रहे हो, वो चीज आपको नहीं होनी चाहिए। सो आर रेशियो को देखते हुए सब चीज देख के आपको स्कैल्पिंग ट्रेड करनी है। तो प्रॉफिट मेन चीज है, प्रॉफिट होना चाहिए कैसे भी हो। तो सब चीज के ध्यान में रखने के बाद ही प्रॉफिट होना चाहिए। वो भी है कि कहीं 5% का टारगेट लेके आप 10% स्टॉप लॉस ना दे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं कल की वीडियोज में, तब तक के लिए बाय।